बड़े नानू मामू मैं जीत गई। मुझे पता था कि तुम ही जीतोगी। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। चलो चलो हटो हटो। अरे कांग्रेचुलेट करना है। रुचिता ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस जीत के लिए मिठाई पहले ही तैयार होनी चाहिए। कांग्रेचुलेशंस। उस समय तो मैं सबके सामने तुझे क्रेडिट नहीं दे पाई, पर सच ये है कि आज मैं तेरे वजह से जीती हूँ। अगर तू मेरी हेल्प नहीं करती तो ये ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती। छानवी दी, मैंने जो कुछ भी किया ना वो उस वक्त करना बहुत जरूरी था। तूने सिर्फ मेरी हेल्प नहीं की, तूने मेरे सपनों को टूटने से बचाया। मतलब क्या हुआ था? वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो मॉडल थी उसके फेस पे मैंने गलती से क्रीम की जगह ब्लीच लगा दिया और उसका फेस बहुत ज्यादा जलने लगा, तो मैं डर गई कि मैं क्या करूं। फिर रुचिता ने मुझे रोज वाटर दिया और जब मैंने उसके फेस पे वो स्प्रे किया तो उसे रिलीफ मिला। एंड फाइनली ये कंपटीशन मैं जीत गई। रुचिता ने तुझे ये गुलाब जल ला कर दिया, याद है तुझे? लेकिन ये भूल गए कि तेरे हाथ में वो ब्लीच वाली क्रीम किसने पकड़ा दी। लेकिन बड़ी नानी, वो क्रीम तो आप ही ने मुझे दी थी ना। मैंने दी थी? अरे मुझे तो वो डिब्बी जमीन पर गिरी मिली, मैंने उठाई, मैंने तुझे पकड़ा दी, मैंने कहा जाके जानवी को दिया। अगर मुझे दिखा भी नहीं ठीक से तू तो देख सकती थी ना, ध्यान कहाँ था तेरा। आज तो जानवी हारते हारते बची है, जीत गई मेरी बच्ची। किस्मत अच्छी थी, लेकिन सोच अगर ऐसी ही लापरवाही तू जीवन में बरतती रही, यहाँ तो चल गया तेरा, लेकिन ससुराल में क्या होगा? वहां तो तेरे ससुराल वाले मुझे ही ताना मारेंगे। बिना माँ की लड़की को नानी ने कुछ ढंग से सिखाया नहीं। अरे पूनम, अभी बस भी कीजिए। अरे खुशी का मौका है, बच्चे जीत के आए हैं और आप भी हैं कि आपकी बातें सुनकर मेरा सर भी दर्द करने लगा। है प्रतीक के पापा, सच जो है ना हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही कड़वाहट इंसान के में उसे तजुर्बा देती है, सिखाती है। बस वही समझा रही थी मैं बिटिया को, उसकी गलतियां सुधार रही थी। सुधारिए। बस आपको भी कड़वा कहाँ पसंद है प्रतीक के पापा? सच सुनते ही भाग जाते कान की मशीन निकाल कर। बड़ी नानी मेरी बात सुनिए, कड़वे से मुझे याद आया कि थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। सुबह से ना मीठा मीठा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। मुझे भी मेरे लिए भी बना दीजिए प्लीज। सब समझती हूँ मैं, अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो ना तुम लोग। बनाती हूँ, सबके लिए बनाती हूँ। हाँ चलो ये करती है। क्या हुआ? बड़ी नानी की बातों को बुरा मानेगी? अरे उनको तो हम हैंडल कर लेंगे, क्यों चैंपियन? पर बड़े नानू का सर दर्द तू ही हैंडल कर सकती है, जा। हाँ वो तो बस। आज प्रतियोगिता की वजह से निहाल का ध्यान अपने डर से थोड़ा हट गया था, लेकिन रोज रोज उसका ध्यान भटकाने के लिए प्रतियोगिता तो नहीं रख सकते ना। ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ उसका डर ना और भी गहरा होता जा रहा है। फिर बीच में तो उसने कान में वो मशीन लगाना भी बंद कर दिया था और फिर लगा जैसे बाहर का शोर उसे बेचैन कर रहा है। आजकल जब भी घर से बाहर निकलता है वो मशीन कान में लगा के निकलता है, जैसे खुद को बाहरी दुनिया के शोर से बचा रहा हो। वो नॉइज कैंसलेशन वाले ईयर प्लग्स दुनिया के शोर को तो उसके कानों तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन उसके दिल में जो तूफान मचा है उसे कौन खामोश करेगा? उसके अंदर जो दर्द, जो बेचैनी, जो पुराना जख्म, उसका इलाज किसी मशीन के पास नहीं है। उसका तो बस एक ही इलाज, किसी अपने का साथ में आना। सुभद्रा, मुझे लगता है अब निहाल की जिंदगी में उसके दिल तक पहुंचने के लिए एक हम सफर का होना बहुत जरूरी। आप सही कह रहे हैं, हम लड़की देख रहे हैं, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी लड़की कहाँ मिलती है जो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ निहाल के दर्द को भी समझे, उसकी तकलीफ को सिर्फ बोझ न समझे, बल्कि उसका हाथ थामकर उसे उसके डर से बाहर निकालने में उसकी मदद करे। कहाँ से लाएंगे ऐसी लड़की? अंकल जी, मेरे पास है ना गुलाब जल है, आपकी आंखों में डाल देती हूँ, आपको ठीक लगेगा।
सुभद्रा, आज मेरी मुलाकात ऐसी ही एक लड़की से हुई है। आज कहाँ? लेकिन आज तो हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए गए थे। चलिए। सुभद्रा जी आज जिस लड़की ने प्रतियोगिता जीती है उसके बारे में पूरी जानकारी निकलवाओ। एंड द विनर इज मिस जानवी गोयनका। हमारी नातिन प्रतियोगिता जीत गई है। हाँ, वो लड़की तो ठीक लगी हमें, काफी समझदार भी लग रही थी, पर उसकी नानी हमें पसंद नहीं आई। कि बातों से ऐसा लग रहा था। मैंने तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पूछी, जितना कहा है उतना करो। जी चाबी। लेकिन सर निहाल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बस दादी, बहुत हो गया। कब तक मैं अपने इस डर से भागता रहूंगा? मुझे अपने इस डर पे काबू पाना है।